आप लोगों ने फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे वर्कर्स को देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एवरीडे 9 टू 5 का जॉब करना, 10 टू 6 का जॉब करना और वो भी सालों साल करना। हमारे फादर, मामा, चाचा, फूफा बहुत से लोगों को हमने देखा है ना। तो आज का जो हमारा पैसेज है वो उसी पर ही है। हेलो दोस्तों, मैं विनीशा आप सबके साथ। आज का हमारा पैसेज 29 स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है और हमारा पैसेज भी नॉर्मल है। इसलिए पहले हम पैसेज रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो बने रहिए। वर्कर्स हु रिपीट द सेम ऑपरेशन डे आफ्टर डे कैन टेक नो प्लेजर मतलब खुशी, प्राइड मतलब गर्व इन देयर वर्क। जो वर्कर्स हैं वो रिपीट करते हैं सेम काम को एवरी डे, डे पर डे। उन्हें कोई खुशी नहीं होती है, कोई गर्व नहीं होता है अपने काम में। देयर चीफ प्लेजर इन लाइफ इज आउटसाइड द फैक्ट्री। उनका जो मुख्य खुशी होती है ना, वो उस फैक्ट्री के बाहर होती है। देयर वर्क इज डल। उनका जो काम होता है वो बहुत ही डल होता है। एंड दे स्पेंड देयर टाइम विद वन आई ऑन द क्लॉक। और वो जैसे ही कंपनी में जाते हैं उसके बाद बार बार उनकी आंखें सिर्फ घड़ी पे होती है। जैसे ही उनकी ड्यूटी ओवर होती है, उन्हें टाइम होता है, वो लोग वहां से निकल लेते हैं। इट इज रियलाइज दैट, इससे क्या पता चलता है कि द मॉडर्न वर्क इज ऑफन डल, कि जो मॉडर्न वर्क है वो प्राय क्या होता है, वो काफ़ी बोरिंग है। एंड इन सम फैक्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज में वायरलेस सेट मतलब बिना वायर वाले, या कह सकते हैं ग्रामोफोन, इज टर्न ऑन टू प्रोवाइड म्यूजिक फॉर द वर्कर्स। मतलब बहुत सारी कंपनीज में ऐसा क्या है कि वहाँ पे वायरलेस सेट है या फिर ग्रामोफोन है जो कि रखी गई हैं म्यूजिक प्रोवाइड करने के लिए, म्यूजिक की सुविधा देने के लिए संगीत के लोगों को मतलब वर्कर्स को। द टाइटल ऑफ अ कॉमन प्रोग्राम, और जो ये म्यूजिक का प्रोग्राम है ना, उसका जो टाइटल है गिवन बाय द, ये दिया गया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इज म्यूजिक वाइल योर वर्क। क्या है ये? जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो मतलब संस्था है, कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका नाम उसको, और उसने उसका जो नाम दिया है वो दिया है म्यूजिक काम करते हुए। नेक्स्ट पैसेज, द प्रोविजन ऑफ एंटरटेनमेंट, जो ये व्यवस्था है एंटरटेनमेंट की, वाइल द फैक्ट्री व्हील्स, जब काम फैक्ट्री चलती रहती है, आर टर्निंग डज नॉट कॉज, उसको कोई नुकसान नहीं होता है। एंड द वर्क पीपल टू नेग्लेक्ट देयर ड्यूटी, और ना ही जो वहाँ पे लोग काम करते हैं वो अपनी ड्यूटी को मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो रुक जाते हैं, मतलब वो मतलब ऐसी कोई लापरवाही नहीं करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब कॉन्ट्ररी का मतलब होता है किसी चीज को उसके अगेंस्ट बोलते हुए, मतलब इसके विपरीत। इट इंक्रीज आउटपुट, ये क्या करता है, जो आउटपुट है, जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका बढ़ा देती है। इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, अटेम्प्ट्स टू ब्राइटन द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, क्या कहते हैं कि क्या करते हुए वर्कर्स की जो लाइफ है, बहुत सारे अटेम्प्ट हम लोगों ने किए हैं कि ताकि उनकी लाइफ सुधरे। हाउ एवर, हालांकि, द एवरेज मैन, जो होते हैं ना सामान्य जो लोग होते हैं इन अ फैक्ट्री, इज रदर टू पिटी देन एनवी, उनको ईर्ष्या करने की बजाय उन पर दया करनी चाहिए। द डलनेस ऑफ हिज लाइफ इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मास प्रोडक्शन, कहते हैं यही जो डलनेस है उनकी काम की, उनके काम में, इसी की वजह से हमारी जो कंपनी है उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन होना चाहिए ना वो बहुत कम होता है, ड्रॉबैक हो जाता है ना। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें कि कंपनीज में जब हम काम करते हैं तो जो लोग हैं कंपनी में काम करने वाले, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए हमें कुछ ना एंटरटेनमेंट का साधन रखना ही चाहिए। जैसे बहुत सी कंपनीज होती हैं जिनमें गेम्स भी होते हैं, अपने वर्कर्स को टाइम टाइम पे गेम खिलाना, या फिर म्यूजिक की फैसिलिटीज़ कर देना वहाँ पे। और बहुत बार है ना, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर कुछ जो लोग जी होते हैं टेली काउंसलिंग वाली कंपनीज में काम करते हैं लाइक, तो उसमें कभी-कभी आपने देखा होगा ना, वहाँ पे ना सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। मैंने काफ़ी सालों वर्क किया है तो मैंने ये सब चीज़ें महसूस भी की हैं, एंड हाँ, मैंने इनका फ़ायदा भी उठाया है कि वहाँ पे ना जैसे आप थक गए हैं तो आपके लिए वहाँ पे प्रॉपर सीटिंग चेयर्स के साथ में सीटिंग, एक होते हैं सोफ़े टाइप में, वहाँ पे काउच होते हैं आपकी, उनके साइड में बगल में होते हैं, आप वहाँ पे बैठिए, आराम से आराम करिए, वहीं पे लैपटॉप रखिए और अपना काम करिए। ठीक है, होता है ऐसा। तो कह रही हैं उन चीज़ों में सुधार करना चाहिए अगर किसी कंपनीज़ में ऐसा नहीं है तो।
फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्कर्स पास देयर टाइम इन द फैक्ट्री लुकिंग एट द क्लॉक बिकॉज ड्रियरी एंड अनइंटरेस्टिंग। हाँ, फर्स्ट ही इसका होगा, प्लेजर लाइज आउटसाइड द फैक्ट्री, ये तो है, बट वो क्यों करते हैं ऐसा, क्लॉक क्यों देखते हैं, क्योंकि वो अनइंटरेस्टिंग काम है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, सम मॉडर्न फैक्ट्रीज प्ले रेडियो और ग्रामोफोन म्यूजिक फॉर वर्कर्स टू, क्यों करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं, रिड्यूस द डल नेचर ऑफ द वर्क, यस, बी इज योर आंसर। लेबर्स डूइंग ओनली वन टाइप ऑफ वर्क थ्रू आउट देयर सर्विस बिकम एक्सपर्ट इन द टाइम ऑफ वर्क, आर प्राउड होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट लाइक देयर वर्क, हाँ, बार बार काम करके बोर हो जाते हैं। नेक्स्ट, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मॉडर्न सिस्टम है जो मास प्रोडक्शन, किस चीज़ के लिए वो जो रेस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, किस चीज़ के लिए उसके लिए जिम्मेदार है, क्या चीज़ जिम्मेदार है, द डिसमल कंडीशन ऑफ लेबरर्स, द डलनेस ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्कर्स, द कंफर्टेबल लाइफ ऑफ द वर्कर, द मिजरेबल, द डलनेस ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्कर्स। Providing entertainment facilities to the workers when the factory work is going on may cause, तो जो कर्म करने से क्या हो जाता है, अगर हम एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज देते हैं तो राइज इन द प्रोडक्शन क्वांटिटी, इसमें बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है हमारी सारी की सारी जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें। ठीक है, चलिए, ठीक है, आज का पैसेज यहीं तक ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट पैसेज में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ स्टडी विद विनीशा पर। अपना ध्यान रखिए, सही रहे, सलामत रहे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।